जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा सबके सत्संग सुनने चाहिए, क्योंकि हर सत्संग में हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग सुना कर और सुनाया कर। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, संगत जी, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय अनदर सत्संग आप सबके साथ। तो आज का जो मेरा सत्संग है ये एक बहुत छोटे से टॉपिक पे है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हम लोग, स्पेशली मैं अभी कुछ दिन पहले सोचती थी कि अगर मैं कहीं भी, वैसे तो मैंने बहुत सत्संग में सुना था हम कहीं भी जाए गुरु का हमारे साथ ही रहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता था कि गुरुपा अगर सबको इस रूप में दर्शन देते हैं, मुझे किस रूप में दर्शन देंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने घर से कहीं भी अगर दूर जाती हूँ ना, तो गुरुपा के लिए मैं बहुत टेंस्ड होती हूँ कि मैं गुरुपा से दूर जा रही हूँ। जबकि आई नो कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ है, एज अ ब्रेसलेट, एज एवरीथिंग, उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो मेरे साथ है। सो आई वॉज़ वेरी वरिड। तो जब मैं गई तो उसके बाद व्हेन आई वॉज ट्रेवलिंग, तो जब मैं एक जगह अपना ऑर्डर लेने गई तो उस ऑर्डर का जो ऑर्डर नंबर था दैट वॉज 7, और मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। उसके बाद तो मेरे पास छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी। और उसके बाद फिर जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे उस जगह पे एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा दूर है, और बिल्कुल उसका ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वहाँ पे गुरुजी का कोई भी संगत ऑलरेडी रहती होगी। बट मेरे फादर वहाँ से कुछ लेके आ ही रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे एक ऑलरेडी गुरु जी का वहाँ पे सत्संग हो रहा था। एंड आई फेल्ट वेरी ग्लैड, आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि गुरु भाई यहाँ पे भी मेरे साथ है। उसके बाद फिर वहाँ पे मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड और थोड़ा अकेले बैठी थी। आई वॉज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग, और मैं इंटेंशनली अकेले नहीं बैठी थी, बस मुझे लगा कि यार आई एम डन विद एवरीथिंग। तो मैं जाके ऐसे बैठ गई। मैंने बिल्कुल बोला सॉरी संगत जी, बट मैंने बस ऐसा कभी उस टाइम पे गुरुजी के बारे में मैं सोच भी नहीं रही थी। वैसे तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब गुरुपा इज़ नॉट इनटू माय माइंड, इनटू माय हार्ट, बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था जिसमें रैंडमली बैठी और मैं अकेली थी उस टाइम। एंड सडनली एक गोल्डन कलर की बटरफ्लाई आई, जो मुझे मोस्टली दिखती नहीं है, मुझे सिर्फ ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में गुरुपा दर्शन देते हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है मुझे उनका ब्लैक चोले वाला जो स्वरूप है वो कितना पसंद है, इसलिए वो उसी में बट मुझे दर्शन देते हैं। बट उस दिन उन्होंने मुझे गोल्डन में दर्शन दिया, और गोल्डन स्वरूप भी, गोल्डन चोले का स्वरूप भी मेरे घर में उनका गोल्डन चोले में ही है। तो मैं समझ गई ये गुरुपा ने ही मुझे दर्शन दिया। और वैसे भी मुझे बटरफ्लाइज कभी इतनी दिखी नहीं है मेरी लाइफ में। तो अगर जब भी दिखती है तो मुझे पता है वो मेरे गुरुपा ही मुझे दर्शन देते हैं। अगर आप लोग को भी कभी भी कहीं भी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि गुरुपा किसी भी रूप में अगर आपको दर्शन देते हैं और आपको थोड़ा भी लग रहा है कि गुरुपा के ही दर्शन दिए गुरुपा ने, तो आप बस शुक्राना कर दो उस टाइम, क्योंकि वो गुरुपा ही होते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हमेशा वो हमारे साथ है। वो अपनी प्रेजेंस हमें हमेशा फील कराते हैं, और फील ना भी कराएं तो वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। तो यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे कि आप लोग के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है। वैसे तो आप सब संगत को पता ही होगा कि आप लोग कहीं भी जाओ गुरुपा आपके साथ ही रहेंगे, बट इस सत्संग के थ्रू मैं ये बताना चाह रही हूँ, और मैं अपना भी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, कि आप लोग कहीं भी जाओ गुरुपा आपके किसी ना किसी रूप में आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको अगर उस जगह का कोई संगत नहीं भी होगी ना गुरुपा की, बट किसी ना किसी रूप में गुरुपा खुद आके दर्शन दे ही देंगे। बेशक संगत के रूप में ना दे, वहाँ सत्संग ना हो रहा, कुछ ना हो रहा, बट गुरुपा दे ही देंगे। और आजकल तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुरुपा के अलावा आई हैव नथिंग। पता नहीं आंटी जी जिनके चैनल पे मैं सत्संग शेयर करती हूँ उनको मैंने कभी देखा नहीं, उनसे कभी मैंने कांटेक्ट नहीं किया, बट आई डोंट नो क्यों मुझे संगत से, सबसे अपनी संगत से, आज ऑल्दो मैं कभी किसी सत्संग में नहीं गई अभी तक। मैंने सत्संग खुद से अकेले घर पे किए हैं, बट कभी गई नहीं हूँ। बहुत संगत से मैंने कांटेक्ट किया, फ़ोन पे किया, मैसेजेस पे किया, बट कभी ऐसा मेरा 1-to-1 किसी से कॉन्वो नहीं हुआ है। बट स्टिल मुझे इतना ज़्यादा रिलेटेबल आंटी जी से मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली है। मैंने उनसे कभी किसी कोई बात भी नहीं करी, बट जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ, आज भी मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत वरीड हूँ किसी चीज़ को लेके, आई एम सो स्ट्रेस्ड इनटू माई लाइफ। तो जब मैं सत्संग से जब मैं कुछ भी शेयर करती हूँ ना, तो अभी भी मैं शेयर कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है एक एक्सपेक्टेशन है, मैं अपनी फैमिली से कुछ शेयर कर रही हूँ कि आई एम नॉट ओके सिंस सम डेज़। एंड गुरुपा को ये चीज़ पता है, और क्यों नहीं पता होगी गुरुपा को। गुरुपा तो मेरे पापा हैं और मेरे फ्रेंड है, मेरी फैमिली, मेरा जो भी रूप में मैं उनको नहीं भी मानूँ तो भी मेरे लिए हर सब कुछ है। तो बस यही मैं बता रही थी कि येस आई एम सो वरीड संगत जी,
आई एम सो वरीड गुरुपा, और मुझे पता है गुरुपा जल्दी मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी करेंगे। आई डोंट नो होगी नहीं होगी, बट गुरुपा पे ट्रस्ट है मुझे, लेकिन आई एम डन विद एवरीथिंग। और एक और इससे छोटा सा एक सत्संग में और ऐड करना चाहूँगी, सॉरी संगत जी। तो आंटी जी का मैंने अभी कल परसों में ही, आज में ही कोई ऐसा एक सत्संग देखा कि गुरुपा एक लाइट, डिवाइन लाइट के रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, एक बार ड्रीम दर्शन गुरुपा ने दिया था। तो मेरे फादर जो थे उसमें मुझे बोल रहे थे कि कुछ कर, ऐसे बैठ मत, और पता नहीं क्यों मुझे वो ड्राइविंग सीखने को बोल रहे थे उस सपने में। ऑल्दो मेरा मन तो है ड्राइविंग सीखने का, बट पता नहीं क्यों वो बोल रहे थे। तो ऐसा बोला मेरे फादर ने कि कुछ कर, ड्राइविंग सीख। ये वो, उसके बाद बहुत गुस्सा करा उन्होंने, मेरा सपना अचानक से खुल गया और आँखें खुली ही नहीं थी, बस मैं उस टाइम डर गई कि ऐसे क्यों बोल रहे इतना एग्रेशन में। एंड सडनली एक लाइट आती है मेरे फेस, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट थी ना संगत जी, वो यू कुडंट बिलीव इट। और मेरी आँख अचानक से खुल गई। मैं सत्संग इसलिए शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने घर पे बता चुकी थी, तो एक तरह से वो शेयर करना ही हुआ, बट मुझे लगा कि मैं अब कर देती हूँ, तो मैंने कर दिया। तो यही छोटे छोटे सत्संग थे। सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। थैंक यू संगत जी फॉर शेयरिंग, संगत जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग, एंड थैंक यू टू ऑल माई संगत जो मेरा सत्संग सुन रही हैं। एंड आप सबको ब्लेसिंग मिले, आंटी जी को ब्लेसिंग मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमारा विश्वास गुरु जी पर कितना होना चाहिए। हम किसी भी मुसीबत में हो तब भी हमारा विश्वास अटल रहना चाहिए, ताकि गुरु जी हमें हर पल अपने आप को महसूस कराते रहें, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहें। संगत जी, इसलिए हमें भी गुरु जी पर ऐसे ही विश्वास करना चाहिए। चाहे हमारा टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं, और गुरु जी उस पल को जल्दी से जल्दी दूर भी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।